स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। और जैसे कि मैं आज श्री गुरु जीवन प्रसंग के पुस्तक को लेकर आया हूं और आज देख सकते हैं कि इस पुस्तक के 19वें खंड यानी 19वें अध्याय जो अपनी आध्यात्मिकता और रश्मिकता का जो रूप है श्रद्धा के स्वरूप जो शीर्षक है, इस शीर्षक को लेकर आया हुआ हूँ। और चलिए हम लोग एक इस गुरु और भारत माता के आशीर्वाद से मैं आपके लिए एक इस बुक को लेकर के आया हूँ और आपसे आशा करते हैं कि मैं भारत माता का आशीर्वाद आप भी बनाए रखेंगे और आप भी अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। जिस प्रकार भारत माता लगाई रहती है वैसे ही आप भी बनाए रखेंगे हम लोगों पर मैं आशीर्वाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो यह है श्रद्धा के स्वरूप लिखा हुआ है राम प्यारे पांडे के द्वारा में यह बोला गया है और बताया गया है। राम प्यारे पांडे बोल रहे हैं कि श्री गुरु जी के लंबे लंबे केस और लंबी लंबी दाढ़ी ही इस बात के परिचायक है कि श्री गुरु जी के मन में उनकी दीक्षा गुरु की रुचि के लिए कितना अधिक आधार भाव था। श्री गुरु जी के दीक्षा गुरु थे परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जो परमहंस श्री रामकृष्ण जी के 11 प्रधान पट्ट शिष्यों में से एक थे। 11 प्रधान पट्ट शिष्य जिसमें स्वामी विवेकानंद थे और उसमें से अखंडानंद जी महाराज भी थे। जिस समय श्री गुरु जी अध्यात्म साधना की दृष्टि से सारगाछी आश्रम के श्रद्धेय श्री स्वामी जी के पास निवास करते थे, उस समय अपने प्रिय शिष्य के बिखरे हुए कोमल बालों पर अपना स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा था, तुम्हारे ये केस बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनको ऐसे ही रहने देना और कटवाना मत। बस तभी से नाई की कैंची अथवा उस्तरा और सेफ्टी रेजर का अस्तित्व ही कम से कम श्री गुरु जी के लिए समाप्त हो गया और ये बढ़े हुए केस को श्री गुरु जी तप पूर्ति ऋषि जीवन के गरिमापूर्ण झलक की आजीवन प्रस्तुत करते हैं। और श्री गुरु जी का यह कमंडलू इस 20वीं सदी के तथाकथित सभ्य युग में भी हाथ में उसे उठाते समय कभी उन्हें संकोच हुआ ही नहीं। इस कमंडलू को लेकर के और 20वीं सदी के नए जमाने में लोगों को कमंडलू लेकर के घूमना वो संकोच नहीं किए थे। संकोच की कौन कहे। परम श्रद्धा अपने हाथ में लेकर श्री गुरु जी चला करते थे। वह सदा उनके हाथ में ही रहता था। रेलवे प्लेटफॉर्म पर यदि शिष्टाचार बरतने अथवा सम्मान देने के लिए कोई श्री गुरु जी के कमंडलू मांगता और अनुरोध करता कि दीजिए मैं अपने हाथ में ले चलूं, तब श्री गुरु जी यही कहा करते थे, इसे तो मेरे ही हाथ में रहने दो, वह कमंडलू श्रद्धेय श्री स्वामी श्री अखंडानंद जी की कृपा प्रसाद है। तो यह कहकर वो हाथ में ही देते थे और किसी संशय को भी नहीं देते कि कहीं ले जाए, कहीं गुम हो जाए। श्री गुरु जी कहा करते थे कि इस कमंडलू की आयु मुझसे भी अधिक है और मुझे पहले यह मेरे दीक्षा गुरु जी के पास था और इसके पास हिमालय, तिब्बत आदि न जाने कितने स्थानों का तीर्थों का परिभ्रमण कर चुका है और यह बहुत सारे स्थानों का तीर्थों का परिभ्रमण कर चुका है, मेरे हाथ में रहने दीजिए। जब श्री गुरु जी का निवास नागपुर में रहा करता था तो संघ कार्यालय में उनके कमरे में यह कमंडलू उनके बाईं ओर रखा रहता था। नागपुर से प्रस्थान करने के समय बाईं ओर से उठाकर श्री गुरु जी उसे वापस दाहिनी ओर रख लिया करते थे, जिससे यात्रा के समय दाहिने हाथ से उठाने में सुविधा हो। यात्रा करते समय भी यह कमंडलू श्री गुरु जी अपने दाहिने हाथ में लिए रहते थे। 5 जून 1973 के दिन श्री गुरु जी का निधन हुआ और इसी दिन प्रातः काल श्री गुरु जी ने यह कमंडलू बाईं ओर से उठाकर अपने दाहिने ओर रख लिया और दाहिने ओर बहुत पास में रख लिया था। थोड़ी देर बाद ही श्री विष्णु पंत जी मुठाल ने देखा कि यह कमंडलू तो दाहिनी ओर रखा है। ऐसा देखकर उन्होंने समझा कि किसी ने गलती से दाहिनी ओर रख लिया है। बाईं ओर रखने के लिए तब श्री मुठाल जी कमंडलू उठाने लगे तो गुरु जी ने मना कर दिया और कहा, कमंडलू तो दाहिनी ओर ही रहने दो।
और यह क्षण तो वह बात साधारण सी लगी, पर श्री गुरु जी का महाप्रस्थान हो जाने के बाद उस चेष्टा का गंभीर अर्थ बाद में समझ में आया। अपनी महायात्रा के पूरी तैयारी के रूप में श्री गुरु जी ने कमंडलू के दाहिनी ओर रख लिया था, और यानी यह यात्रा करते समय दाहिनी ओर रखते थे और वहाँ पर थे तो बाईं ओर रखते थे, और वहाँ से वो प्रस्थान कर रहे थे तो इसलिए उन्होंने अपने कमंडलू को दाहिनी ओर रख किया। ये केस और यह कमंडलू तो प्राय लोगों के देखने में आते थे, पर श्रद्धेय श्री स्वामी जी की पन्हिया की बात तो बहुत दिनों तक लोगों के लिए सर्वथा अज्ञात ही रही। श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने चरण कमलों के ये पन्हिया श्री गुरु जी अपने साथ नागपुर लाए थे। सारगाछी से लौटते समय और घर पर आने के बाद पर पन्हिया एक संदूक में भली भांति रखकर उनकी श्रद्धापूर्वक अर्चना नित्य करते थे। संध्या वंदना के समय श्री गुरुचरणों के इन पनियों की धूप बत्ती से आरती उतारते थे और उनके ऊपर में फूल चढ़ाना और बिलपत्र चढ़ाना, प्रणाम करना, यह श्री गुरु जी के नित्य का क्रम था। और अब श्री गुरु जी नागपुर के बाहर रहते थे, तब इस पावन महीने की दैनिक दिन अर्चना का कार्य संपन्न होता था श्री बाबूराव चौथाई वाले के द्वारा। बाबूराव चौथाई वाले जब वो नागपुर से बाहर रहते थे तो वो करते थे बाबूलाई चौथाई वाले। इस संदूक में और भी कुछ श्रद्धास्पद वस्तुएं थी। अपने निधन के पूर्व इन सभी श्रद्धास्पद वस्तुओं को श्री गुरु जी ने पूना निवास अपने चचेरे भाई श्री वासुदेव जी गोलवलकर के पास में जसपूर्वक नगर के श्री सीताराम महाराज के हाथ भिजवा दिया था। श्री गुरु जी ने श्री वासुदेव जी के इस निवेदन किया कि इन सबको किसी पीढ़े पर आदरपूर्वक पधराया जाना चाहिए। सवेरे स्नान करके धूप बत्ती तथा पुष्प से तथा शाम को पैर धोकर केवल धूप बत्ती से अर्चना कर देनी चाहिए। और आज भी ये वस्तुएं श्री वासुदेव जी के निजी देवालय में दिव्य निधि बनी हुई है। श्री गुरु जी के पास में स्वामी श्री विवेकानंद जी के हाथ का एक चाकू रहा करता था। किसी प्रकार यह चाकू श्री गुरु जी को उपलब्ध हो गया था और श्री गुरु जी का इस चाकू के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव था। एक बार ट्रेन में उनका कुछ सामान उतारने में यह रह गया था और उस सामान के साथ में चाकू भी ट्रेन में छूट गया था। और इस चाकू की चर्चा करते हुए कभी कभी श्री गुरु जी कहा करते थे कि जिसे वह चाकू मिला होगा उसे क्या पता उस चाकू का महत्व, यानी ये पहले भी ये प्रसंग मैं बता चुका हूँ और पहले चैप्टर में हो चुका है, तो उसे क्या महत्व है उस चाकू का। जिस तरह से इस चाकू को खो जाने के अत्यधिक खेद श्री गुरु जी के मन में था, उसी तरह खेद एक पन्ने के खो जाने का था। वह पन्ना भी चाकू की तरह ही खो गया था और उस पन्ने पर परम पूज्य हेडगेवार जी के हाथ में लिखी हुई संघ प्रार्थना थी। और दो चीज, यानी ये पहले दोनों प्रसंग में बता चुका हूँ, विवेकानंद जी का चाकू और हेडगेवार जी के हाथों से लिखा हुआ पन्ना, यह पेपर का पन्ना दोनों खो गया था गुरु जी के हाथों से। अनोखी थी श्री गुरु जी की भक्ति अपने श्रद्धेय जनों और के प्रति, और अद्भुत थी उनकी अर्चना, उनकी ममता श्रद्धास्पद वस्तुओं के प्रति। प्रखर बुद्धि और अजय तर्कीयता के धनी होते हुए भी श्री गुरु जी सहज श्रद्धा से साकार स्वरूप हो चुके थे और इस बात के विचित्र से लगने पर भी यह वास्तविकता है। तो यह विचित्र थी लेकिन यह वास्तविकता है कि वो अपने इस जीवन में इतनी श्रद्धापूर्वक डॉक्टर जी को और विवेकानंद जी को, स्वामी अखंडानंद जी को, अपने गुरु को, अपने जिससे सीखे हैं इस कार्य को करने के लिए, तो वो श्रद्धा सुमन और श्रद्धा करते थे। इस प्रकार हम लोग अभी इस वीडियो को अंतिम, ये अगर आपको अच्छा लगा है मेरे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।